Welcome back to my channel Exam Warrior. If you have not yet subscribed my channel, please subscribe it and press the bell button to get my notification. By continuing the history series, this is next part. तो हमने जो मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जो गवर्नर जनरल ऑफ होते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ इंडिया पे जो राज करते हैं, और उनके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद कुछ वाइसराय जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में पढ़ा था। तो आज वाली वीडियो में मैंने सभी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसराय हैं उनको एक ही वीडियो में ले रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वॉरेन हस्टिंग से। तो वॉरेन हस्टिंग का ये टाइम पीरियड है, तो इसके टाइम आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में। और उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, और रॉयला वॉर ऑफ 1774 में। तो ये कुछ इवेंट है जो इन मतलब गवर्नर जनरल के टाइम जो हुए हैं, एक्ट्स वगैरह आए या इवेंट हुए हैं। तो इसके टाइम ही आता है फर्स्ट मराठा वार होती है, तो इसका ये टाइम पीरियड है। और इसके टाइम होती है ट्रीटी ऑफ सलबाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ सलबाई इसके टाइम होती है वॉरेन हस्टिंग के टाइम। तो एग्जामों में ऐसे पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किसके टाइम आया था, या रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम आया था, या रॉयला वॉर्स किसके टाइम हुई है, ठीक है। तो इसी के टाइम होती है सेकंड मैसूर वार होती है 1780 से 1784, ठीक है, इसके बीच में। तो दूसरे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका टाइम पीरियड होता है 1786 से 1793 में। तो इनके टाइम होती है थर्ड मैसूर वार होती है, और इनके टाइम होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। तो इसके टाइम ही आता है कॉर्नवालिस कोड आता है, और इसी के टाइम होती है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेल्सली। तो लॉर्ड वेल्सली के टाइम होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम ही इसके टाइम, ठीक है, आता है। इसी के टाइम होती है फोर्थ मैसूर वार और सेकंड मराठा वार होती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं इनका जो टाइम पीरियड है, ठीक है। इतना तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि किस किस टाइम हुई थी, मतलब जिस टाइम हुई थी उस टाइम ये कौन गवर्नर जनरल थे। तो उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो वंस, इनका ये टाइम पीरियड रहा। तो इनके टाइम होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद रंजीत सिंह। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1809 में हुई थी। उसके बाद आते हैं लॉर्ड हस्टिंग। तो इनके टाइम होती है एंग्लो नेपोल्स वॉर। तो एंग्लो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड द ट्रीटी ऑफ द सुगाली। सुगाली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ सुगाली किसके टाइम हुई थी, तो लॉर्ड हस्टिंग के टाइम। थर्ड मराठा वार होती है एंड डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी। तो स्टेलमेशन रोहितवारी सिस्टम। तो रोहितवारी सिस्टम हो, ठीक है, इसमें स्टार्ट होता है। रोहितवारी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम था जिसमें जो भी रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जाता था, तो इसमें रोहित रोहित ठीक है, रोहित बनाए गए थे, मतलब ठीक है, एक जैसे विलेज वगैरह, तो उनमें एक ग्रुप बनाया गया था। तो तो उसके बाद आते हैं लॉर्ड अमेरिस्ट। तो इनके टाइम होती है फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट बर्मीज़ वॉर्स, ये टाइम पीरियड है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के टाइम होता है अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। तो सती सिस्टम की प्रथा को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसके किसकी हेल्प से, राजा राम मोहन राय की हेल्प से। तो इसी के टाइम होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो चार्टर एक्ट सबसे पहले आता है 1793 में आता है, फिर ठीक है 20 साल के बाद है, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। तो ये आते हैं डिफरेंट चार्टर एक्ट, 20 साल के गैप के बाद आते हैं। तो यह नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड्स ऑकलैंड्स, ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड्स। तो इसके टाइम होती है फर्स्ट अफगान वॉर। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी इवेंट या एक्ट वगैरह आए हैं तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके टाइम कौन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हार्डिंग्स वन, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है इनके टाइम, एंड द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब होती है, 1846 में। सोशल रिफॉर्म लाइक द अबॉलिशन ऑफ फीमेल इनफेंटिसाइड वगैरह इसके टाइम ही ये कुछ होते हैं, एक्ट वगैरह आते हैं। तो उसके बाद लॉर्ड डलहौसी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम होती है सेकंड एंग्लो सिख वॉर होती है।
इनके टाइम होती है एनेक्सेशंस। तो इसकी दो पॉलिसी है थी, एक थी डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्नेंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, दो पॉलिसी थी। तो एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा इसके टाइम होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दो पॉलिसी थी, एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ गुड ऑफ गवर्नेंस। तो इसके टाइम ही आता है वुड डिस्पैच 1854, ये भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बम्बे एंड थाना, तो इसी के टाइम होती है। तो इसी के टाइम आता है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट PWD डिपार्टमेंट की स्थापना भी इसी के टाइम होती है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो ये थे गवर्नर जनरल। तो इसके बाद आते हैं वाइसराय। तो वाइसराय जो फर्स्ट वाइसराय होते हैं उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग्स। तो इसी के टाइम होता है विद्रोह ऑफ 1857 का विद्रोह होता है। तो ये भी पढ़े। एस्टेब्लिश ऑफ 3 यूनिवर्सिटी इसके टाइम एस्टेब्लिश होती है, कहाँ पे, कोलकाता, मद्रास, बम्बे में 1857 में। तो इसी के टाइम एवोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल टू द क्राउन्स, ठीक है, एंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो इसमें क्या होता है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सारी पावर किसके हाथ में चली गई, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई। एंड ये कौन सा एक्ट आता है इसी के टाइम, ठीक है, इसके रूल के टाइम, तो 1861 का। उसके बाद आते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। तो इनके टाइम होती है भूटान वॉर्स। तो इनके टाइम होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एट कोलकाता में, बम्बई में और मद्रास में 1865 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन्स। तो इनके टाइम आता है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, ठीक है, ये प्रेस के रिलेटेड था। द आर्म एक्ट आता है और इसके टाइम होता है सेकंड्स अफ़गान वार होती है। क्वीन विक्टोरिया असेंबल द टाइप ऑफ केसरी ई हिंद एंड क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसी के टाइम ये चीज़ें आती है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन्स। तो लॉर्ड रिपन्स तो इन्हीं के टाइम होता है रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड फर्स्ट फैक्ट्री, ठीक है, एक्ट आता है इनके टाइम। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो फादर माने जाते हैं वो लॉर्ड लिपन। तो ये अच्छे बंदे थे, नाइस बंदे, नाइस वॉइस रहे थे। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी जिसमें जिसमें बोला गया था कि जो भी इंडियंस वकील वगैरह है उनको भी केस लड़ने की, ठीक है, आज़ादी दी जाए। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 में। इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन्स। तो लॉर्ड डफरिन भी इम्पॉर्टेंट है, इनके टाइम होती है थर्ड तो बर्मीज़ वॉर्स। एस्टेब्लिशमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी इनके टाइम होती है। तो कब होती है, 1885 में। लॉर्ड्स लैंडसोन्स। तो फैक्ट्री एक्ट आता है इसके टाइम और इसके टाइम आता है इंडियन कौंसिल एक्ट 1892। तो फर्स्ट कब आया था, 1861 में इंडियन कौंसिल एक्ट। सेटिंग अप ऑफ डूरन कमीशंस, ठीक है, डूरन लाइन जो बनाई गई इसी कमीशन पे बेस्ड थी। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम होता है बंगाल का पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टाइम होता है। लॉर्ड कर्जन उस टाइम कौन थे, वाइसराय थे। तो इसके टाइम अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशंस, अपॉइंटमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी कमीशन भी इसी के टाइम होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद आते हैं लॉर्ड्स मिंटो टू। तो लॉर्ड मिंटो के टू के टाइम आता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। स्वदेशी मूवमेंट होता है, ठीक है। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1907, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिश ऑफ मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। लॉर्ड्स हार्डिंग्स टू। लॉर्ड हार्डिंग तो क्या होता है, अन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये होता है। तो इसी के टाइम होता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, कब होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में, 1911 में। एस्टेब्लिशमेंट आता है हिंदू महासभा 1915 में। लॉर्ड्स क्लेम्सफोर्ड, तो इसमें आता है लखनऊ पैक्ट आता है, ठीक है। इसी के टाइम होता है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो इसके बाद आता है मोंटागो अगस्त डिक्लेरेशन 1970, इसी के टाइम होता है लॉर्ड्स क्लेम्सफोर्ड के टाइम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है, इसी के टाइम आता है। रोलेट एक्ट भी आता है इसमें, ठीक है, 1919 में। तो इसी के टाइम होता है जलियांवाला बाग मैसकर। तो इसी के टाइम जलियांवाला, ठीक है, मैसकर होता है। तो लंच ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड क्लिपत मोमेंट इसी के टाइम होता है।
तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद है लॉर्ड रीडिंग्स, इनका ये टाइम पीरियड है। तो इसके टाइम होते चोरी चोरा इंसिडेंट। तो इसी का टाइम होता है विड्रॉवल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एस्टेब्लिश ऑफ स्वराज पार्टी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोकोरी ट्रेन रॉबरी जो होती है 1925 इसी के टाइम होती है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं लॉर्ड एरविन्स। तो लॉर्ड एरविन्स के टाइम ही आते हैं साइमन कमीशंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन टू इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद ये इसी के टाइम होता है हरकोर्ट्स बटलर इंडिया स्टेट्स कमीशन की स्थापना होती है। तो नेहरू रिपोर्ट इसी के टाइम आती है 1928 में। और इसी के टाइम डिक्लेरेशन होता है दीपावली डिक्लेरेशन, ठीक है, 1929 में। तो इसी के टाइम होता है लॉर्ड सेशन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास होता है 1929 में। तो इसी के टाइम होती है डांडी मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गांधी एरविन पैक्ट, ये चीज़ें इसके टाइम इवेंट होते हैं, कुछ एक्ट और इवेंट होते हैं। लॉर्ड विलिंगडन्स, तो इसमें क्यूमनल अवार्ड स्टार्ट होता है। और सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के टाइम होती है, ये 1932 में। तो पूना एक्ट भी इसी के टाइम आता है 1932 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसी के बेस से जो मतलब बोला जाता है कि 70 to 80% कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी हिस्सा है यहीं से ले गया है, इसी को रेफर करके लिया गया है। तो इसके बाद दूसरे जो ठीक है वाइसराय आते हैं लॉर्ड लिलिंथगोर। तो इनके टाइम होता है रेजिग्नेशंस, ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ, ऊपर इसको ड्रैग करता हूँ, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी 1939 में, तो इसी के टाइम होती है। तो जो भी कांग्रेस के मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। त्रिपुरी क्राइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस जो स्थापना करते हैं इसी टाइम होती है, लॉर्ड लिलिंथ को। लोअर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। तो इसी के टाइम 1940 में, तो जो लोअर रेजोल्यूशन पास होता है और उसमें ये होता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अलग डिमांड करती है, ठीक है। अगस्त ऑफर आता है 1940 में। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल, ठीक है, आर्मी। तो कब होती है, 1941 में। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट्स, ठीक है, स्टार्ट होता है 1942 में। तो इसके बाद लॉर्ड वेवल्स, इनका ये टाइम पीरियड है, इसके टाइम आता है सी राजा गोपालाचार्य CR फार्मूला आता है 1944 में। वेवल प्लान आता है और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है 1942 में। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड बाई क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली कौन थे, ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ठीक है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे। तो हाँ लॉर्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड्स माउंटबेटन। तो ये का ये टाइम पीरियड है। तो ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट बोले जाते हैं ऐसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इनके जून 3 प्लान आता है 1947 में। रेड क्लिफ कमीशन आती है जिसमें रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, एस्टेब्लिश होती है। एंड यार इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक्ट आता है 15 अगस्त 1947 में। और ये लास्ट है, ये फर्स्ट चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य। तो ये फर्स्ट इंडियन थे जो, ठीक है, वाइसराय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो चक्रवर्ती राजा गोपाल, ये 1948 ये टाइम पीरियड है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।